गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ कल संडे थी, तो कल मैंने कुछ सेशन लिया था एंड कल मेरी बात कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के साथ हुई थी एंड एक डिवाइन मास्कुलिन के साथ भी हुई थी, ठीक है। तो डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी थी, उसी एनर्जी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स है जो अपनी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। देखिए गाइज़, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप दोनों के बीच रनर चेसर का फेज चल रही है, मिररिंग ट्रिगरिंग का फेज चल रही है, आपका पर्सन आपसे रन कर रहा है, वो रन करके पूरी तरह साइलेंट जोन में चले गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको पूरी तरह भूल गए हैं, वो किसी थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, या फिर अगर आपके मन में जो कुछ भी नेगेटिव थॉट्स चल रही है, आपको उनके बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि वो किसी थर्ड पार्टी में है। क्योंकि देखिए गाइस, कल मेरी जिस मास्कुलिन के साथ बात हुई थी, वो बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर है एंड उनको म्यूजिक का बहुत शौक़ है, ठीक है। तो उनकी जो स्टोरी उन्होंने मुझे बताया कि वो दोनों 2015 में मिले और उसके बाद वो बस एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे। उनको पता नहीं था कि ट्विन फ्लेम जर्नी करके कोई एक ऐसी जर्नी है, तो वो ऐसे फ्रेंडशिप वाला उन दोनों के बीच चल रहा था, ठीक है। बट 2020 में जब कोविड आया, तो उसी टाइम आप लोगों को पता होगा कि कितना मतलब सबकी अवेकनिंग चल रही थी। बहुत मतलब हमारी जो मदर अर्थ है, एक बहुत बड़ी मासिव ट्रांसफॉर्मेशन में गो थ्रू कर रही थी, राइट। तो उसी टाइम उनकी भी अवेकनिंग हुई, मतलब दोनों डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग 2020 में हुई, ठीक है। देखिए गाइज, सबकी स्टोरी अलग अलग है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन पहले अवेकन होते हैं, उसके बाद डिवाइन मास्कुलिन अवेकन होता है, बट इनकी स्टोरी में अलग हुआ। मतलब जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनको पहले ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला और उसके बाद उनकी जो फेमिनिन है, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला थ्रू हर डिवाइन मास्कुलिन, ठीक है। तो उन दोनों के बीच क्या हुआ कि 2015 से मतलब 5 साल तक उन दोनों के बीच उतना जो क्या बोलते हैं, जो सोल वाला कनेक्शन, वो फील नहीं हो रहा था, ठीक है। दोनों को फील नहीं हो रहा था। बट जैसे ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, तो उनकी माइंड में वो जो है ना, जो एक डिवाइनल कनेक्शन उनकी माइंड में थॉट्स के रूप में आ गई कि हाँ, ये मेरी डिवाइन मास्कुलिन है, ये मेरी डिवाइन फेमिनिन है। तो उनको ऑटोमेटिक एक कनेक्शन फील हुआ, ठीक है। उससे पहले उनको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि वो दोनों की अदर हाफ है, ठीक है। उससे पहले वो दोनों 2 साल तक सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे थे। मतलब 2017 से 18 तक उन दोनों के बीच 2018 से 18, 19, 20, मतलब 18 से 2020 तक 2 साल तक उन दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था इस 3D में, ठीक है। वो दोनों ऐसे सोच रहे थे कि हाँ, ये बस एक कैजुअल रिलेशनशिप थी, ये बस एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप था। तो वो दोनों मूव ऑन कर गए थे, मतलब अपने अपनी काम में बिजी हो गए थे, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन है, वो तो मतलब इंजीनियर है, तो वो अपनी काम में पूरी तरह फोकस्ड थे, ठीक है। बट उनको म्यूजिक का बहुत लगाव था, तो वो बीच बीच में म्यूजिक जब मतलब गिटार बजा रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी मतलब आवाज़ को मतलब उस गिटार के थ्रू क्रिएट किया जो उनकी सोल को ट्रिगर कर दिया, ठीक है। तो उसी टाइम उनको ऐसा लगा कि मैंने कुछ अलग सी ट्राई किया और ये क्या हो गया जो मेरी सोल को छू गया। तो उस म्यूजिक के थ्रू उनको थोड़ा थोड़ा ट्रिगर मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो वो जो भी सॉन्ग सुनते हैं जो सोलफुल होता है, उसको उस गिटार के थ्रू बजाने की कोशिश करते हैं, तो उसी म्यूजिक के थ्रू उनको ट्रिगर मिलता था, उनकी सोल ट्रिगर हो जाती थी। उनको इमोशनल उनकी जो इमोशन उनके अंदर दब गया था, वो इमोशन सरफेस में आ जाती थी जब वो गिटार बजा रहे थे, ठीक। देखिए गाइज, जो भी लोग होते हैं ना, उनको ट्रिगर किसी ना किसी के थ्रू मिलती है, चाहे वो 3D लोग हो
हो या फिर आपकी ट्विन हो या फिर आपकी कोई सोलमेट हो, कि कोई भी लोग हो, आपको ट्रिगर मिलता है, ठीक है। बट ये वो जो डिवाइन मास्कुलिन है उनको ट्रिगर मिलता था उनकी म्यूजिक के थ्रू, ठीक है, जो बहुत मतलब एक रेयर वाली ट्रिगर है। मतलब मैं पहली बार सुना कि इस तरह की कोई ट्रिगर मिलता है, ठीक है, क्योंकि उन दोनों के बीच तब तक कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। तो उन दोनों के बीच मतलब उनका जो डिवाइन मास्कुलिन है, फेमिनिन है, वो डायरेक्टली कोई भी ट्रिगर उनको नहीं देती थी, ठीक है, बट उनको म्यूजिक के थ्रू ट्रिगर मिलता था, ठीक है। तो उनको ऐसा फील होता था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्यों बार बार मैं काम में फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्यों मुझे बार बार ये गिटार बजाने का मन कर रहा है और मैं जो कुछ भी बजाने की सोच रहा हूँ वो नहीं बज रही है, बट कुछ और बन रही है, ठीक है। तो इसी के थ्रू उनको बार बार ट्रिगर मिलता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ऐसे होता है ना, हमारी सोल एक सर्चिंग मोड में होता है कि हमारे साथ ये सब क्या हो रही है, हम कुछ करना चाहते हैं, हमारा माइंड कुछ करना चाहता है, बट हमारी सोल हमें कुछ अलग सी डायरेक्शन पर लेकर चला जाता है, राइट। तो उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो उनके सामने मतलब उनको जब ऐसा फील हो रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रही है, तो उसी टाइम उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, ठीक है। मतलब यूट्यूब के थ्रू उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। तो जब उनके सामने मतलब ट्विन फ्लेम्स के सारे वीडियोस पॉपअप हुई, तो उन्होंने देखा कि उनके साथ भी वही सेम चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो हाँ, उन्होंने इस चीज़ को पहले मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जब पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी में आए, जब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सोचे, तो उनके सामने और भी चीज़ें एक्सप्लोर होती गई, ठीक है। तो पहले तो उनको ये सब बकबस लग रही थी कि ऐसा कोई जर्नी होता है, मतलब एक डिवाइन मास्कुलिन होता है, एक डिवाइन फेमिनिन होता है, वो एक सोल दो बॉडी में इनकार्नेट, ऐसा कुछ उनको ये सब समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ये सब मतलब उनको हंसी आ रही थी कि ये सब क्या है। मतलब जो भी वीडियो बना रहे हैं, ये कुछ भी बोल रहे हैं, वो इन सारे वीडियोज़ को इग्नोर करके अपनी काम में लग जाते थे। बट वो जो काम कर रहे थे, उस काम के थ्रू भी उनको कुछ साइन दिखता था। मतलब ऐसे कुछ उन्होंने कुछ ऐसे साइन के बारे में बताया जो जैसे होता है ना, हम कुछ काम करते हैं, सडनली हमारा मन करता है कि क्या टाइम क्या हो रहा है। जब वो मोबाइल अपना खोलते हैं तो 11:11 दिख जाता था, या फिर 12:12, ऐसे कुछ मतलब नंबर सिंक्रोनिसिटी के थ्रू उनको डिवाइन कुछ बोलना चाहता था। वही सारे चीज़ों को वो जब वीडियो के थ्रू अपने साथ रिजोनेट करके देखा, तो उनको पता चल गया कि वो भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब ऐसे 6 महीने के बाद उनको रियलाइजेशन हो गया कि हाँ, मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। वो इस सारे चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने अपना इनर वर्क स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने अपनी जो क्या होता है चक्रास पे काम किया, तो उसी टाइम उनकी लाइफ में उनका जो फेमिनाइन है, उनकी फेमिनाइन की तरफ से उनको मैसेज आया। तो वो उन दोनों के बीच क्या हुआ कि इस 3D में मिररिंग ट्रिगरिंग चालू हो गया, ठीक है। तो जब उन्होंने चक्रास कर रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा था उनकी फेमिनाइन के थ्रू, ठीक है। तो जब उन्होंने इस चीज़ को और भी ज़्यादा गहराई में समझने की कोशिश की, गहराई में उतर के समझने की कोशिश की, तो उनको पता चला कि इस जर्नी में अगर आप हैं तो आपको पूरी तरह अवेकन होना पड़ेगा। आप अगर चक्रास कर रहे हैं तो आपको अपनी चक्रास को पूरी तरह बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो चक्रा कर रहे थे, उस चक्रा को कंटिन्यू किए, ठीक है। उनके सामने जो कुछ भी ट्रिगर आ रहा था, जो कुछ भी ट्रिगर उनको मिल रहा था, उस ट्रिगर पर ये जो मास्कुलिन है वो काम करना शुरू किए, और वो अपने आप को पूरी तरह बैलेंस कर लिया। मतलब जब उनकी अवेकनिंग 50 to 60% कंप्लीट हो गई, तो उसी टाइम उन्होंने इनडायरेक्टली उनकी फेमिनाइन को बताया कि वो दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। तो उनकी जो फेमिनाइन है उसको भी कहीं ना कहीं से पता चल गया था 2020 में कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। बट उन्होंने इस कंसेप्ट को अपनी डिवाइन मास्कुलिन के साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि उनको पता था कि
मास्कुलिन जो होते हैं ना वो इस चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो उन दोनों के बीच ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कोई भी बातें नहीं होती थी। बट जैसे ही डिवाइन मास्कुलिन ने अपनी डिवाइन फेमिनिन को इनडायरेक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया तो वो दोनों बैलेंस में आ गए, ठीक है, क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि ट्विन फ्लेम करके एक जर्नी है और इधर डिवाइन मास्कुलिन इस जर्नी को एक्सेप्ट कर चुके थे और उधर उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो भी इस मतलब अपनी इनर वर्क पे काम कर रहे थे, ठीक है। उन दोनों की जो अवेकनिंग है ना, उन दोनों की अवेकनिंग एक साथ चल रही थी, ठीक है। बट प्रॉब्लम तब आई जब डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी को छोड़ के किसी और के साथ शादी करना चाहा। मतलब वो इस जर्नी में पूरी तरह थक चुके थे। उन दोनों के बीच इस 3D में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं होता था, ठीक है। बहुत रेयर कम्युनिकेशन होता था, ठीक है। मतलब एक साल में बस 2-4 बार बात होती थी, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो जर्नी है ये बहुत टफ़ है, तो उनको किसी और से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो ट्विन मतलब उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी थी। मतलब वो 32+ है और ये जो मास्कुलिन है वो 35+, मतलब थोड़ा मैच्योर टाइप का, ठीक है। तो जो फेमिनिन है उनके घर वाले किसी और के साथ शादी करना चाहते थे और ये जो फेमिनिन है ये भी मान गई थी कि हाँ मुझे किसी और के साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों के बीच सेपरेशन भी चल रहा था और उसके साथ साथ उन दोनों के बीच मिररिंग ट्रिगरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो मतलब इन दोनों की लाइफ पूरी तरह मतलब जो बोलते हैं ना 360 डिग्री तक टर्न कर जाना उसी टाइम ऐसे चल रहा था। मतलब अप एंड डाउन डेली चल रहा था। तो डिवाइन फेमिनिन क्या मतलब शादी के लिए मान गई और इधर जो डिवाइन मास्कुलिन है वो पूरी तरह पागल हो गए थे, ठीक है, क्योंकि उनको दोनों को पता चल गया था कि वो दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मतलब दोनों एक दूसरे का अदर हाफ है। ये इतनी सारी बातों को जानने के बाद भी वो डिवाइन फेमिनिन कैसे किसी और से शादी कर रही है, ये बात डिवाइन मास्कुलिन को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि वो डायरेक्ट जाके उनके घर में उसको शादी के लिए प्रपोज़ किया। बट प्रॉब्लम यही है कि उन दोनों के बीच कास्ट का इशू था, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि ये जो मास्कुलिन है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी है, वो खुद को बैलेंस भी कर चुके हैं, वो बहुत मैच्योर भी है। तो उन्होंने उस चीज़ को बड़ी आसानी से मैनेज भी कर लिया और उनके जो घर वाले हैं फेमिनिन के जो घर वाले हैं उनको ये जो मास्कुलिन है ये अच्छे से कन्विनेंस भी कर लिया शादी के लिए, ठीक है। तो देखिए गाइस, इनकी स्टोरी अगर मैं बताऊँ ना बहुत लंबा स्टोरी है जिसको मैं एक वीडियो में शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये छोटा सा वीडियो शेयर किया क्योंकि आप लोग जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको अगर आप बहुत डाउट कर रहे हैं, बहुत कंप्लेन लेके आ रहे हैं कि मैम हमारा डिवाइन मास्कुलिन थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा है, हमें बिल्कुल भी कॉल नहीं कर रहा है, हम दोनों के बीच 2 सालों से सेपरेशन है, तो आप लोग देखिए कि आपकी स्टोरी अलग है, ठीक है। मेरी स्टोरी अलग है, आपकी स्टोरी अलग है, बाकी जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल के थ्रू, सबकी स्टोरी एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। किसको अपनी ट्विन इस लाइफ में मिल जाती है, उन दोनों की शादी हो जाती है, तो कुछ लोगों को उनकी ट्विन उनकी शादी के बाद मिलती है, तो सबकी स्टोरी अलग अलग है। तो आपको जो भी स्टोरी दिया गया है आप उस स्टोरी को बखूबी निभाने की कोशिश करिए, ठीक है। आप अपनी जर्नी को किसी और के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए, ठीक है। आप अगर अपनी जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो आपका जो यूनियन है वो डिले हो जाएगी, ठीक है। आपको किसी और को फॉलो नहीं करना है। आपको जो भी मतलब लेसन सिखा रही है डिवाइन, आप उस लेसन को पहले लर्न करिए, खुद के लिए सबसे पहले एक्शन लेना सीखिए, ठीक है। आपका डिवाइन मास्कुलिन अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है शादी का, तो आप अपने ऊपर काम करिए, ठीक है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये इस जर्नी का डेस्टिनेशन शादी नहीं है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर उन दोनों के बीच सब कुछ सही है तो वो जो मास्कुलिन है वो सेशन क्यों लिया,
देखिए गाइस, उन दोनों के बीच सब कुछ सही है, वो दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लिए, उनके घर वाले शादी के लिए मान भी गए, बट आज तक उनकी शादी नहीं हो पा रही है। जब भी उनकी शादी का कोई प्लानिंग होता है, पहली बार उनकी शादी का मुहूर्त निकाल गई, जब भी शादी का टाइम आया तो उससे पहले उनके घर वाले, मतलब ये जो मास्कुलिन है, उनके घर में किसी का डेथ हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे 2-3 बार जब भी शादी का मुहूर्त निकाली जाती है, किसी न किसी घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की शादी रुक जाती है। ऐसे 2 साल हो गई है, उन दोनों की शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनकी जो शादी है वो एक डिवाइनल वे में हो, ठीक है, इसलिए वो डिवाइनल टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए गाइस, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, सबकी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कोई खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से उनकी यूनियन डिले हो जाती है, तो कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से दोनों ट्विन एक दूसरे से रन कर रहे होते हैं, या फिर कुछ ट्विन के बीच कमिटमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो दोनों भी आगे नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। सबकी लाइफ में अलग अलग सी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आपके साथ जो कुछ भी हो रही है, आप उसे एक्सपीरियंस करिए और इस जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन ही आपको इस जर्नी में आगे लेकर जाएगा, ओके। इस जर्नी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए और आप बस डिवाइन का काम करते रहिए, ओके। जब भी अगर आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में अगर शादी लिखा है, तो आपकी शादी आपकी ट्विन से ज़रूर होगी। एंड अगर आप दोनों की शादी नहीं हो रही है, तो आप अपना सोल पर्पस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।